हमने पार्ट 1 में सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के उदाहरण देखे। अब हम सर्वनाम पार्ट 2 में जो सर्वनाम के भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में जानेंगे और उनके जो 3 भेद है उनके बारे में जानेंगे। 1 उत्तम पुरुष सर्वनाम, 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। जो हमारा पहला सर्वनाम के भेद में पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक, उसके 3 भेद होते हैं। उस 3 भेदों को हम अब विस्तार से समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। वह बोली, मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती है मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। ऊपर लिखे गद्यांश में वह का प्रयोग लेखिका ने डॉक्टर चंदा के लिए किया है तथा आप शब्द का प्रयोग श्रोता यानी लेखिका के लिए किया है तथा मैं का प्रयोग उसने अपने लिए किया है। सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया गया है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अतः इसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं ना। जैसे कि मैं मतलब कहने वाला, फिर मुझे, आप जो है, तो वो सारे क्या है? सर्वनाम। कौन से? पुरुषवाचक। देखिए कि प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि प्राणी मतलब पुरुषों का जो बोध कराते हैं उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि कहने वाला मतलब मैं, हम, सुनने वाला तू, तुम, और अन्य जिसके बारे में बात हो वह, वे। तो इस तरह 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। एक कहने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष, दूसरा सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य जिसके बारे में बात हो वो अन्य पुरुष। इस तरह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं और हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें और उसे अपने जन्मदिन की तस्वीरें दिखाने लाई हूँ। अभी एक जो लड़की है वो बता रही है, फिर दूसरे बोल रहे अरे वाह जल्दी दिखाओ। उपयुक्त बातचीत में मैं वक्ता यानी बोलने वाले के लिए, तुम्हें श्रोता यानी सुनने वाले के लिए तथा उसे अन्य यानी किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया गया है। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आया समझ में ना कि तीनों आ गए इसमें? मैं आ गया, वो कहने वाला, तुम्हें सुनने वाला, और फिर उसे अन्य जिसके बारे में बात हो। तो इस तरह हम अब तीनों जो भेद है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार से देखते हैं। चलिए तो हम देखेंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो एक पहला भेद है। वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मेरा नाम श्वेता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फिर ये थर्ड पिक्चर में देखिए, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। उपयुक्त बातचीत में मेरा, हम, मैं, ये किसके हैं? आपने आगे भी देखा, बताइए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य उदाहरण आप फिर से देख लिए कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में और क्या क्या उदाहरण होते हैं। मैं हिंदी पढ़ती हूँ, तो मैं जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम।
मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे है। फिर थर्ड नंबर, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे वो क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम विद्यालय में जाते हैं, तो हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता द्वारा श्रोता या सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए बताइए बच्चों, किसे कहते हैं? तो बोलिए मेरे साथ, वक्ता द्वारा श्रोता या सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें क्या क्या आएगा एग्जाम्पल? तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका, ये सब एग्जाम्पल अंदर आएंगे ना? वेरी गुड। तुम्हारी दीदी कहाँ है? ये तुम्हारी जो है वो कौन सा शब्द है? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कमरे में बैठी है। तुम्हें कोई काम है? हाँ। उपयुक्त वाक्यों में तुम्हारी और तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण, तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, तो ये तुम जो है वो कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक। तुम्हें प्रतिदिन सैर करने जाना चाहिए। तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? नंबर 4, तुम्हें पिताजी का कहना मानना चाहिए। तो इस तरह जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका, तो ये सारे किसके हैं? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे हम देखते हैं। कहने और सुनने वालों के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह मेरा भाई है, उसे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, उसने मुझे अपने बारे में कल बताया था। तो ये तीनों में आप देख रहे हैं चित्र में, तीनों में बताया गया है वह, उसे, उसने। तो वो कौन से है उदाहरण? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के। उपयुक्त वाक्यों में वह, उसे और उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ना? और उदाहरण देखते हैं। 1, वह तुम्हें याद करता है। नंबर 2, वे विद्यार्थी गणित विषय पसंद करते हैं। नंबर 3, उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। नंबर 4, उन्हें सबका स्नेह मिला था। देखा ना बच्चों, आपको समझ में आया? इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जिसमें वह, उसे, उसने, वह, वे, उन्हें, ये सारे जो भी शब्द है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द है। किसके है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके। सर्वनाम का शब्द का उपयोग करने के लिए कई विभक्ति का प्रयोग होता है। उस विभक्ति को हम देखते हैं। जैसे कर्ता हो तो कर्ता के लिए कभी भी ने प्रयोग होता है। क्या होता है? ने। कर्म हो तो कर्म के लिए को, कर्म के लिए को, करण के लिए से, के द्वारा। क्या होता है? से, के द्वारा। मतलब जैसे आपको मुझे लिखना तो मुझसे लिख सकते हो, हमसे, तो हम हो तो हम के साथ से लगाना है ना समझ में। फिर संप्रदान के लिए तो क्या होता है? उसके लिए को या के लिए, जैसे मेरे है तो मेरे लिए यूज करेंगे, हमारे लिए। अपादान में से आएगा तो मुझसे, आया समझ में? मुझसे। संबंध में आता है का, के, की, रारे, री भी आता है। तो उसका हम प्रयोग इस तरह करेंगे जैसे मेरा, मेरी, मेरी, मेरे, है ना? वैसे हमारा, हमारे, हमारी, उसका, उसकी, उसके, ये सब संबंध कारक विभक्ति है। फिर अधिकरण में मैं और पर का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे, मुझ पर, हम में, हम पर। आया समझ में? तो इस तरह जब कर्ता में हमें प्रयोग करना है तो ने विभक्ति लगती है। जैसे मैं,
तो मैंने आएगा, हमसे होगा हमने, हम। आया समझ में? ये सारी विभक्ति आप अच्छे से समझिएगा। हमने विभक्ति समझ ली ना। अब हम सर्वनाम के रूप समझेंगे। समझना है ना? तो चलिए अब हम सर्वनाम के रूप समझेंगे। पहला सर्वनाम के रूप का भेद देखेंगे उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में आपको पता है क्या आता है? मैं आता है ना, मैं, हम, मुझे, हमें। तो इसे जैसे हमें कर्ता में प्रयोग करना है तो हम मैं का मैंने लगाएंगे, हम, हमने। आपने आगे देखा ना कौन सी विभक्ति कर्ता में लगती है, तो उस तरह हमने यहाँ पे सर्वनाम लिया है और उसमें विभक्ति लगाई है। जैसे मुझे, मुझको, ये सब को जो है, से है, द्वारा है, लिए है, ये सब विभक्ति लगी है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। वैसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रयोग मध्य पुरुष तू है। तो उसमें भी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और उसमें कौन कौन सी विभक्ति लगती है वो आपने देखा, वो लिखा गया है। जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। ओके। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसमें वह है, तो वह सर्वनाम है। वह, वे, उसको, उसका, ये सब सर्वनाम है। इसमें सारी विभक्ति लगी है, ने, को, द्वारा, के, लिए, उस पर। आया समझ में? ओके। जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। अच्छे से समझिएगा और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सर्वनाम और उनके भेद।